बचत हो गई आज तो। आज सच में लिवरपूल ने बचत कर दी। वो साला की पेनल्टी मिस ना होती और कुछ चांसेस जो काफी क्लोज आ चुकी थी लिवरपूल, वहां पर अगर वो चांसेस बरी हो जाते ना, आज ये मैच 4-0 पे चली जाती भाई। एंड 4-0 से आई होप कि तुम्हें कुछ याद आ चुका होगा। कल की वीडियो में मैंने ये बता दिया था कि लिवरपूल हारने वाली नहीं है, या तो ये मैच ड्रॉ होगा, ड्रॉ भी मुश्किल है, मोस्ट प्रोबेबली लिवरपूल ये मैच जीत जाएगी एंड बहुत कम चांसेस हैं ये मैच ड्रॉ हो जाएगा, बट लिवरपूल ये मैच नहीं हारेगी। मैं ये कल की वीडियो में बोल चुका हूं, आप लोग जाके पहले वो वीडियो देख के आओ। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट मुझे जहां तक याद है लिवरपूल पिछले 6-7 साल से नहीं जीत पाई है रियल मैड्रिड को इन चैंपियंस लीग। ये उनके पास गोल्डन चांस था। क्यों? पहली बात, मैच था एनफील्ड के अंदर। एनफील्ड के अंदर रियल मैड्रिड के कुछ प्लेयर्स भी इंजर्ड थे। उनके मेन प्लेयर्स में से एक डैनी कार्वाहाल इज इंजर्ड, विनीशियस जूनियर इंजर्ड, रॉड्रिगो इंजर्ड, चुआमेनी इंजर्ड, उनके इतने सारे प्लेयर्स इंजर्ड हैं, क्रूज चला गया है, बट स्टिल दे हैव अ गुड टीम। उनको पता था टीम तो इनकी फिर भी अच्छी है, इनके बगैर भी इनके पास एम्बापे है, लूका मॉड्रिच है, वेलवार्डे है, लूकस वास्केज है, रूडिगर है, मेंडी है, उनका मेन कीपर कोर्तोआ खेल रहा है। ये लिवरपूल के पास गोल्डन चांस था एंड उन्होंने इस गोल्डन चांस का भरपूर फायदा उठा के रियल मैड्रिड को 2-0 के स्कोर लाइन से बीट कर लिया। भाई कोर्तोआ ने बचा के रखा था आज रियल मैड्रिड को। कोर्तोआ ने कुछ कमाल के सेव करे। हाँ, पेनल्टी सलाह की उसने गलत जगह पे डाइव की, बट स्टिल उसके अलावा अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाए तो रियल मैड्रिड की तरफ से सबसे जो बेहतरीन परफॉर्मेंस थी वो थी कोर्तोआ की। एंड डैनी कार्वाहाल उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आज के मैच में तो प्रूव भी हो गया, क्योंकि उनकी कमी खटक रही थी भाई रियल मैड्रिड को बहुत ज्यादा। बिकॉज ऑब्वियसली यार फेडरिको वाल्वर्डे इज नॉट अ राइट बैक। वो आज राइट बैक की पोजीशन पे खेल लिया, बट दैट डजंट मीन कि वो एक राइट बैक है। भाई मजबूरी में खिलाया जा रहा है उसको। वो तो सलाम है उस बंदे को कि यार वो मान जाता है कि ठीक है तुम मुझे जिस पोजीशन में खिलाना है खिला लो, मैं खेल लूंगा। नहीं तो बहुत सारे प्लेयर्स तो कहते भी नहीं है भाई, काफी प्लेयर्स कहते हैं नहीं हमारी ये पोजीशन है, हम यहीं पर ही खेलेंगे। एम्बापे वंस अगेन पुअर परफॉर्मेंस उसकी। एम्बापे मेरे समझ में ही नहीं आ रहा भाई, वो बंदा रोनाल्डो के फुटप्रिंट्स फॉलो करना चाहता है। ये डिफरेंस है रोनाल्डो और एम्बापे के अंदर। कुछ आजकल की जो न्यू जेन आई है ना, न्यू जनरेशन के बच्चे हैं जो 12-13 साल के, उनको ये लगता है ना कि एम्बापे जो है भाई वर्ल्ड कप जीत चुका है तो ही इज बेटर देन रोनाल्डो। क्योंकि मैंने देखे जो 10-11 साल के बच्चे हैं ना, उनके अंदर एक मिसकंसेप्शन बनी है उनकी, जिनको बॉल नॉलेज नहीं है, जो बस कूल बनने के लिए रियल मैड्रिड फैंस बने फिरते हैं। रियल मैड्रिड का ग्रेटेस्ट प्लेयर रोनाल्डो इसलिए है, वो इसलिए आज रियल मैड्रिड लेजेंड है, वो इसलिए रियल मैड्रिड का ऑल टाइम टॉप स्कोरर है। वो ऐसी सिचुएशंस में आकर रियल मैड्रिड को बचा लेता था। ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लो, जब जब लोगों को लगता था कि रियल मैड्रिड के लिए बहुत मुश्किल है ये मैच जीतना, रोनाल्डो आके परफॉर्म कर देता था उस मैच में। सो यू नो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ ग्रेट प्लेयर एंड अ गुड प्लेयर। एक गुड प्लेयर में और एक ग्रेट प्लेयर में बहुत डिफरेंस होता है। हाँ, मैं यहां पर जरूर एग्री करूंगा कि ये एम्बापे का पहला सीजन है, उसे समझने में थोड़ा टाइम लगेगा कि हाउ थिंग्स वर्क्स। पहला सीजन है और काफी प्लेयर्स भी उनके इंजर्ड हैं, विनीशियस नहीं है, रॉड्रिगो नहीं है। रियल मैड्रिड को थैंकफुल होना चाहिए कोर्तोआ का, क्योंकि अगर कोर्तोआ नहीं होता ना, आज रियल मैड्रिड 4 गोल्स तो पक्का खा ही रही थी। साला की पेनल्टी से हटकर बोल रहा हूं, अगर साला की पेनल्टी हो जाती ना तब शायद 5-0 से भी जीत सकती थी लिवरपूल। एम्बापे को पेनल्टी मिली, पुअर पेनल्टी थी एम्बापे की तरफ से। केलेहर ने कमाल का सेव करा। ये आयरिश गोलकीपर, इसको तो पहले मैं जानता भी नहीं था, मजाक से हटके आज बता रहा हूं। मैं तो इतना तो मुझे पता है कि लिवरपूल का मेन गोलकीपर एलिसन है। अब एलिसन इंजर्ड है तो उसकी जगह ये खेल रहा है, मुझे अब पता चला है। एंड कमाल की परफॉर्मेंस है बंदे की। हालांकि बाद में मैन ऑफ द मैच केलेहर को नहीं मिला, मैकएलिस्टर को मिला। अब मैकएलिस्टर भी डिजर्व करता है, बट मेरी जगह ज्यादा डिजर्विंग केलेहर है, क्योंकि उसने कमाल के सेव्स करे आज के मैच में। एंड वो पेनल्टी मिस करने के बाद रियल मैड्रिड का मोरल थोड़ा डाउन हुआ। हालांकि रियल मैड्रिड अटैकिंग फुटबॉल खेलने का बहुत ट्राई कर रही थी, बट लिवरपूल्स डिफेंस लाइन वाज जस्ट टू गुड मैन। रियल मैड्रिड लॉन्ग पासेस डाल रही थी ताकि कहीं ना कहीं से बस गोल आ जाए, बट ऐसा हुआ नहीं। भाई लिवरपूल को चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दे ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड का, उसका लास्ट सीजन है भाई। अगर तुम उसको एज फ्री एजेंट भेजते हो तो मेरी नजर में तुमसे बड़ा गधा कोई नहीं है। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड, वर्जिल वैन डाइक, मोहम्मद सलाह, ये कुछ आपके ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका लास्ट सीजन है, सीजन के एंड में इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। अगर आपने सीजन एंड होने से पहले इनको कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं करा ना, ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी, क्योंकि इस टीम के अंदर एक यूनिटी दिखती है। मोहम्मद सलाह कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल मांग रहा है 3 साल का, वो बंदा सामने आके कह रहा है कि आई लव द क्लब। ऑब्वियसली मोहम्मद सलाह लिवरपूल लेजेंड है। मैं ये समझता हूं जो स्टीवन जेरार्ड का लेवल है ना लिवरपूल में, मोहम्मद सलाह एज लिवरपूल लेजेंड उस सेम लेवल पे है जहां पर स्टीवन जेरार्ड है। मोहम्मद सलाह, फर्नांडो टोरेस, ठीक है, स्टीवन जेरार्ड, ये सारे एक ही लेवल पर हैं एज लिवरपूल प्लेयर्स, मैं ये समझता हूं। एंड मोहम्मद सलाह नो डाउट भाई वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर्स ऑफ दिस जनरेशन एंड प्रोबेबली वन ऑफ द
ग्रेटेस्ट प्लेयर इन फुटबॉल हिस्ट्री, मजाक से हटके यार। मोहम्मद सलाह कमाल का प्लेयर। आज उसने पेनल्टी मिस किया, आई नो पेनल्टी कुछ ज्यादा ही बाहर मार दी उसने, बट दैट डजंट मीन कि वो एक खराब प्लेयर है। उसकी परफॉर्मेंसेस उठा के देखो, उसकी फिटनेस जाके देखो यार। प्रॉब्लम ये है कि लिवरपूल उसको कह रही है कि तुम एक साल और ठहर जाओ, बिकॉज मोहम्मद सलाह इज 32 ईयर्स ओल्ड राइट नाउ। वो 32 साल का है। अभी कुछ महीनों के अंदर मोहम्मद सलाह 33 का हो जाएगा। फिर जब वो लिवरपूल छोड़ेगा एक साल बाद, तब वो शायद 34 का हो जाएगा। हाँ, तो वो कह रहा है कि नहीं, मुझे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। लिवरपूल कह रही है नहीं, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हम आपको देंगे, 1 साल आप और खेलो लिवरपूल के लिए। बट मोहम्मद सलाह चाहता है नहीं, मैं 3 साल और खेलूं। मतलब जिस हिसाब से मोहम्मद सलाह कह रहा है कि मुझे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, अगर उसको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो मतलब मोहम्मद सलाह एट द एज ऑफ 36 लिवरपूल छोड़ के जाएगा। एंड नो डाउट यार, ही इज ऑलरेडी अ लिवरपूल लेजेंड। वो लिवरपूल के साथ चैंपियंस लीग जीत चुका है, FA कप जीत चुका है, प्रीमियर लीग जीत चुका है, हर एक ट्रॉफी जीत चुका है भाई वो लिवरपूल के साथ। लिवरपूल के लिए कमाल की परफॉर्मेंसेस दी हैं उसने। लिवरपूल का लेजेंड है वो बंदा। मोस्ट प्रोबेबली काफी लोग तो ये भी कहते हैं कि मोहम्मद सलाह इज द ग्रेटेस्ट लिवरपूल प्लेयर। काफी लोगों का ये मानना है, अब हर किसी का अपना एक ओपिनियन है। एंड इस बात से तो कोई डिनाई भी नहीं कर सकता कि मोहम्मद सलाह इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स इन हिस्ट्री। फैक्ट है भाई ये बात। बट अब ये देखना है कि क्या लिवरपूल उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करती है 3 साल के लिए, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। मैं चाहता हूं यार कर ले, क्योंकि भाई जिस तरह की फिटनेस है ना साला की, और जिस तरह की परफॉर्मेंसेस वो दे रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये अभी रुकने वाला है। दे दो भाई इसको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट। उसके अलावा कोडी गैक्पो, भाई कमाल का सब्स्टिट्यूट। कोडी गैक्पो ने आके कमाल का हेडर स्कोर करा। ये सारे प्लेयर्स लिवरपूल को इस सीजन चैंपियंस लीग जिता सकते हैं भाई। क्लब फुटबॉल के अंदर चैंपियंस लीग से बड़ी ट्रॉफी तो कुछ और है ही नहीं। सो हो सकता है कि लिवरपूल इस सीजन अपना 7वां चैंपियंस लीग उठाए, क्योंकि रियल मैड्रिड के बाद सबसे ज्यादा चैंपियंस लीग सेकंड पोजीशन पर जिस टीम के पास है वो है AC मिलान, जिसकी जर्सी मैंने पहनी है। ये रहा, 7 चैंपियंस लीग हैं AC मिलान के पास। अब हो सकता है कि लिवरपूल इस सीजन जीत जाए और AC मिलान को इक्वलाइज कर दे। ये देखना बाकी है, क्योंकि अभी लिवरपूल के आगे चल के कुछ मैचेस हैं, बट वो उतने टफ है नहीं। लिवरपूल का सबसे टफ मैच ये था। इसके अलावा लूका मॉड्रिच मैच के बाद आकर ये कह रहा है कि हमें अभी भी भरोसा है कि हम टॉप 8 में फिनिश कर सकते हैं। ना ब्रो, अब रियल मैड्रिड को पॉइंट्स टेबल में देखने के लिए स्क्रॉल करना पड़ता है। यू गाइज आर इन 24th रैंक, 24th पे हो भाई आप लोग। अब आपको प्लेऑफ तो खेलना पड़ेगा राउंड ऑफ 16 क्वालिफाई करने के लिए। ये स्पिरिट है उसके अंदर के भाई अब भी हम कर सकते हैं टॉप 8 में। अभी भी ये जो है ना देर नहीं हुई है। इट्स टू अर्ली, बट ब्रो इट्स नॉट टू अर्ली भाई। अब बहुत देर हो चुकी है। आप लिल के अगेंस्ट हार चुके हो, आप AC मिलान के अगेंस्ट हार चुके हो, अब आप लिवरपूल के अगेंस्ट हार चुके हो। अब कोई गुंजाइश है ही नहीं, अब कुछ गुंजाइश है ही नहीं। तो अब आपके लिए काफी डू और डाई वाली सिचुएशन बन चुकी है। अब अपकमिंग मैचेस आपके लिए मस्ट विन है, क्योंकि प्लेऑफ्स में भी सिर्फ रियल मैड्रिड एक बड़ी टीम नहीं है, बेनफिका है, एटलेटिको मैड्रिड है और काफी टीम्स हैं, मैन सिटी है, ये सब भी प्लेऑफ्स खेलेंगी। अब कुछ भी नहीं पता कि प्लेऑफ्स किन के अगेंस्ट होगा रियल मैड्रिड का। ऐसा ना हो कि रियल मैड्रिड राउंड ऑफ 16 से पहले प्लेऑफ्स में ही नॉकआउट हो जाए। कुछ भी हो सकता है, दिस इज फुटबॉल। अभी 1-1.5 महीने के अंदर विंटर ट्रांसफर विंडो भी आने वाला है, तो रियल मैड्रिड कुछ साइनिंग्स तो करेगी इस विंटर ट्रांसफर विंडो डेफिनेटली, क्योंकि जिस तरह की उनकी सिचुएशन है ना, लग तो रहा है कि वो साइनिंग जरूर करेंगे।